हजारों साल पहले, जब दुनिया आज जैसी नहीं थी, जब विज्ञान को नाम नहीं दिया गया था और ज्ञान किताबों से ज्यादा अनुभव में जिया जाता था, तब रचा गया एक ग्रंथ, महाभारत। अक्सर लोग इसे सिर्फ एक पौराणिक कथा मानते हैं, एक कहानी देवताओं, राजाओं और युद्धों की। लेकिन अगर यह सिर्फ कहानी होती तो हजारों साल बाद भी यह इंसान के सवालों को परेशान क्यों करती। महाभारत कोई साधारण युद्ध की कहानी नहीं है। यह 18 दिनों का एक ऐसा संघर्ष था जिसमें सिर्फ सैनिक नहीं बल्कि पूरी सभ्यता दांव पर लगी थी। यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच था, लेकिन उससे भी ज्यादा यह शक्ति और विवेक के बीच की लड़ाई थी। जब हम महाभारत के युद्ध का वर्णन पढ़ते हैं तो हमें सिर्फ तलवारें और धनुष नहीं मिलते, हमें ऐसे अस्त्र का जिक्र मिलता है जिसकी शक्ति आज के आधुनिक हथियारों से कम नहीं लगती। ग्रंथों में लिखा है, कुछ अस्त्र ऐसे थे जो चलने के बाद पूरी धरती को तबाह कर सकते थे। उनकी चमक सूरज जैसी होती थी, धरती जल उठती थी, पानी जहरीला हो जाता था और उस जगह पर लंबे समय तक जीवन संभव नहीं रहता था। सबसे ज्यादा चर्चा होती है ब्रह्मास्त्र की। कहा जाता है कि इसके प्रयोग से आकाश में तेज प्रकाश फैला, धरती कांप उठी और वातावरण बदल गया। जो भी उस क्षेत्र के पास था वो नष्ट हो गया। आज जब हम न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के प्रभाव पड़ते हैं, तेज रोशनी, हीट वेव, रेडिएशन और लंबे समय तक रहने वाला असर, तो सवाल अपने आप उठता है, क्या यह सिर्फ संयोग है या फिर महाभारत के रचयिता किसी ऐसी शक्ति का वर्णन कर रहे थे जिसे उन्होंने अपनी भाषा में समझाया। इसी तरह नारायण अस्त्र का वर्णन भी मिलता है, एक ऐसा अस्त्र जो अपने लक्ष्य को खुद पहचानता था। जितना ज्यादा विरोध किया जाता उतना ही ज्यादा वो विनाशक होता। आज की दुनिया में एआई गाइडेड वेपन्स और स्मार्ट मिसाइल्स ठीक इसी सिद्धांत पर काम करते हैं, जो प्रतिक्रिया के आधार पर खुद को एडजस्ट करते हैं। और फिर आता है सुदर्शन चक्र, एक ऐसा अस्त्र जो लक्ष्य से कभी चूकता नहीं था, घूमता हुआ और कार्य पूरा होने के बाद अपने स्वामी के पास लौट आता था। क्या यह सिर्फ कल्पना थी या फिर यह किसी एडवांस मैकेनिकल या एनर्जी बेस्ड टेक्नोलॉजी का प्रतीक? लेकिन यहाँ एक और जरूरी सवाल उठता है, अगर यह सब तकनीक थी तो आज उसका सबूत कहाँ है? भारत के कुछ हिस्सों में असामान्य रेडियो एक्टिव लेवल्स पाए गए हैं। कुछ प्राचीन नगरों के अवशेष जैसे लगते हैं कि किसी एक्सट्रीम हीट ने सब कुछ पिघला दिया हो। हालांकि वैज्ञानिक समुदाय इन दावों को लेकर काफी सावधान है, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी के प्राकृतिक कारण भी हो सकते हैं और प्राचीन ग्रंथों की भाषा अक्सर प्रतीकात्मक होती है, लिटरल नहीं। यही महाभारत को और गहरा बनाता है। महाभारत कोई साइंस टेक्स्ट बुक नहीं है, यह चेतना का ग्रंथ है। यह इंसान को यह सिखाने के लिए लिखा गया था कि शक्ति अपने आप में बुरी नहीं होती, लेकिन जब शक्ति विवेक से अलग हो जाती है तो विनाश तय होता है। महाभारत का युद्ध सिर्फ हथियारों की लड़ाई नहीं था, यह चेतावनी थी कि चाहे इंसान कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, अगर वह अपने अहंकार पर नियंत्रण नहीं करेगा तो वही शक्ति उसके पतन का कारण बनेगी।